अन्य सभी देवताओं के समान भगवान गणेश ने भी असुरी शक्तियों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लिए थे। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, शिव पुराण, गणेश अंक आदि ग्रंथों में मिलता है। सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य गौरीपुत्र गणेश जी के 8 प्रमुख अवतार हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गौरीपुत्र श्री गणेश जी के प्रमुख 8 अवतारों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं भगवान गणेश जी के प्रमुख 8 अवतारों के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रभु गणेश जी के हाथों कई राक्षसों का वध हुआ है। इन प्रमुख 8 अवतारों के दौरान जिन जिन राक्षसों के साथ भगवान गणेश जी ने युद्ध किए थे वो महाशक्तिशाली राक्षस थे और वो सभी राक्षसों के पास देवताओं का वरदान भी था। पहला अवतार है वक्रतुंड अवतार। श्री गणेश जी के 8 प्रमुख अवतारों में से एक अवतार राक्षस मत्स्यासुर का विनाश करने के लिए हुआ था। राक्षस मत्स्यासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। उसने भगवान भोलेनाथ की उपासना करके एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि वो किसी भी योनि के प्राणी से नहीं डरेगा। वरदान पाने के बाद राक्षस मत्स्यासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित एवं डराना शुरू कर दिया। इस राक्षस मत्स्यासुर के 2 पुत्र थे जिनके नाम सुंदर प्रिय और विषय प्रिय था। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। उनके अत्याचार से दुखी होकर सारे देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने उन्हें आश्वासन दिए कि वो गणेश जी का आह्वान करके उन्हें मत्स्यासुर का वध करने के लिए आदेश देंगे और तभी गणपति वक्रतुंड अवतार लेके वहाँ पर प्रकट हुए। देवताओं ने आराधना करने पर गणपति ने वक्रतुंड अवतार लिया। वक्रतुंड भगवान ने मत्स्यासुर के दोनों पुत्रों का संहार करके और मत्स्यासुर को भी पराजित कर दिए। वही मत्स्यासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। उसके बाद आता है एकदंत अवतार। महर्षि चौहान ने अपने तप के बल से मद की रचना की। वह मद महर्षि चौहान का पुत्र कहलाए। मद ने अपने पिता महर्षि चौहान की आज्ञा से दैत्य के गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा दीक्षा करने शुरू कर दी। शुक्राचार्य ने महर्षि चौहान के पुत्र को हर तरह की विद्या में निपुण बनाए। शिक्षा प्राप्त होने के बाद मद ने सभी देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। सारे देवताओं को वह प्रताड़ित करने लगा। चौहान का पुत्र मद इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वो भगवान इंद्र को भी पराजित कर दिया। इस घोर संकट से परेशान होकर सारे देवताओं ने मिलकर गौरीपुत्र श्री गणेश जी के आराधना शुरू कर दी। तब भगवान गणेश एकदंत अवतार में देवताओं के सामने प्रकट हुए। एकदंत स्वरूप में उनकी 4 भुजाएं, एकदंत तथा बड़ा सा पेड़ और उनका सिर हाथों के स्वरूप में था। गणेश जी के एकदंत स्वरूप में उनके हाथ में पास, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एकदंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। उसके बाद है महोदर अवतार। जब भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय ने दैत्य तारकासुर का वध कर दिए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महासुर नामक एक दैत्य को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देकर देवताओं के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। महासुर राक्षस से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने भगवान गणेश जी की आराधना की। तब भगवान गणेश ने महोदर अवतार के रूप में अवतार धारण किए। गणेश जी के इस रूप में महोदर अवतार का उदर यानी उनका पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर महासुर के नगर में युद्ध करने पहुँचे। दैत्य महासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना आराध्य स्वीकार करके गणेश जी के शरण में आ गए। उसके बाद आता है गजानन अवतार। एक समय जब कुबेर जी भगवान शिव पार्वती के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पार्वती जी को देखकर कुबेर के मन में काम वासना उत्पन्न हुआ। उसी लोभ से लोभासुर नामक दैत्य का जन्म हुआ। ये दैत्य के गुरु शुक्राचार्य की शरण में आ गया। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर भगवान शंकर की उपासना शुरू की। भगवान शंकर लोभासुर की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने लोभासुर को निर्भय होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद लोभासुर ने तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर दिया। लोभासुर को दिए गए निर्भय वरदान के कारण खुद भगवान शिव को भी कैलाश को त्याग करना पड़ा। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सारे देवताओं को गणेश जी की उपासना करने के लिए कहा। देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने गजानन अवतार के रूप में प्रकट हुए। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए ललकारे। शुक्राचार्य की सलाह पर दैत्य लोभासुर ने बिना युद्ध किए अपना पराजय स्वीकार कर दिया। उसके बाद है लंबोदर अवतार। जब समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिए थे तो भगवान शंकर उन पर मोहित हो गए थे। उसी समय भगवान शंकर का शुक्र स्खलित हुआ। उस शुक्र में एक काले रंग के दैत्य की उत्पन्न हुई। उस दैत्य का नाम था क्रोधासुर। दैत्य क्रोधासुर ने सूर्य की तपस्या करके उनसे ब्रह्मांड पर विजय पाने की वरदान मांगी तो सूर्यदेव ने उन्हें वरदान दे दिए। क्रोधासुर के ब्रह्मांड पर विजय पाने के वरदान के कारण सारे देवता उससे भयभीत हो गए। वो ब्रह्मांड की सारी शक्तियों से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तब भगवान गणेश ने अपना विराट स्वरूप लंबोदर अवतार का रूप धारण करके क्रोधासुर को रोके, क्रोधासुर को समझाए और उसे ये आभास दिलाए कि वो संसार में कभी भी ब्रह्मांड पर विजय नहीं पा सकता।
क्रोधासुर ने ब्रह्मांड पर अपना विजयी अभियान को रोका और हमेशा के लिए पाताल लोक में चला गया। उसके बाद है विकट अवतार। एक बार दानव जलंधर के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। सतीत्व भंग होने के बाद उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह दैत्य कामासुर के नाम से जाना गया। कामासुर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। दैत्य कामासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा। उसने भगवान शिव से त्रिलोक विजय का वरदान मांग लिया। इसके बाद दैत्य कामासुर अन्य दैत्यों की तरह ही सभी देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब सारी देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश जी का आराधना किए। तब भगवान गणेश जी ने अपना विशाल अवतार विकट अवतार रूप का धारण किए। विकट रूप में भगवान गणेश जी ने मोर पर विराजित होकर देवताओं के सामने प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किए। विघ्नराज अवतार। एक बार माता पार्वती अपने सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी। अपनी सखियों से बातचीत के दौरान एकाएक वो जोर से हंसी पड़ी। पार्वती जी की हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पन्न हुई। माता पार्वती ने उसका नाम मम रख दिया। उत्पन्न पुरुष माता पार्वती की आज्ञा से वन में तप के लिए चला गया। वहीं उस उत्तप्त पुरुष की मुलाकात संबरासुर नामक एक दैत्य से हुआ। दैत्य संबरासुर ने उसे कई असुरी विद्याओं को सिखाया। संबरासुर ने मम को भगवान गणेश जी की तपस्या करने को कहा। मम ने भगवान गणेश जी को अपना तपस्या से प्रसन्न कर ब्रह्मांड के ऊपर राज करने का वरदान मांग लिया। भगवान गणेश जी ने मम को मांगा हुआ वरदान दे दिए। फिर दैत्य संबरासुर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। आगे चलकर मम ममासुर के नाम से विख्यात हुआ। दैत्यों की गुरु शुक्राचार्य को मम के तप के बारे में जानकारी मिली तो मम को दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। वरदान मिलने के कारण ममासुर ने हर दानव की तरह सभी देवी देवता और सभी प्राणियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उसने सारे देवताओं को बंदी बनाकर अपने कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तभी भगवान गणेश वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने विघ्नराज अवतार के रूप में ममासुर का मन मर्दन करके देवताओं को ममासुर के बंद गृह से छुड़वाए। अब अंतिम में आता है धूम्रवर्ण अवतार। एक समय भगवान ब्रह्मा जी ने सूर्य भगवान को कर्म राज्य का स्वामी बना दिया। राजा बनते ही सूर्य भगवान को घमंड हो गया। सूर्य भगवान को एक बार अचानक छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उस छींक से उत्पन्न हुई दैत्य का नाम अहम पड़ा। वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उन्हें अपना गुरु बनाया। अब उस अहम नाम के दैत्य का नाम गुरु शुक्राचार्य ने अहंतासुर में बदल दिया। कालांतर में अहंतासुर ने खुद का अपना एक निजी राज्य बना लिया और भगवान गणेश जी की तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए। उसने भी वरदान पाने के बाद देवताओं पर बहुत अत्याचार और अनाचार किया। तब देवताओं ने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी। देवताओं की आराधना सुनकर गणेश जी ने धूम्रवर्ण अवतार के रूप में आए। उनका वर्ण धुएं के जैसा था। वे बहुत ही विकराल स्वरूप में थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिसमें से बहुत ही भयंकर ज्वालाएं निकल रही थी। गणेश जी ने इस अवतार में अहंतासुर को पराजित किए और उनको अपना शरण में ले आए। तो ये थे भगवान गणेश जी की 8 महाशक्तिशाली प्रमुख अवतारें। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में ओम विघ्नाहताय नमः, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री गणेश।